सामने जब हम लोग क्रिकेट खेलने गए ना तो सब चर्चा कर रहा था, इसका क्या आंसर लिखे, इसका क्या लिखे, तो हम कहीं कहाँ से क्वेश्चन मिला तुम लोग को, कर रहा था परिचय नहीं था मेरा तो दिमाग लेकिन मेरा किस्मत बड़ी अच्छा था, वही वाला पेपर वाली कैंसिल हो गया। अच्छा अरे बिहार में एकदम वही कैंसिल हुआ। रीजन पता, वो भी बड़ा नॉर्मल सा रीजन था कि जो कॉपी दी जाती है ना वो हिंदी सब्जेक्ट में दी जाने वाली कॉपी कोई लोगों ने फिजिक्स में ले आके साथ दे दिया था, तो कॉपियों का कुछ कोड होता है, तो कोड गड़बड़ी था इस वजह से कैंसिल करना पड़ा था। तो किस्मत कभी कभी साथ दे देता है। हाँ, यहाँ तो अच्छा बिहार में पता लगता नहीं वो कौन सा पेपर दिए पास होगा, लीक हो गया। बिहार में एजुकेशन में एक खराबी क्या है कि आप पढ़ के भी 70% ला सकते हैं, चोरी से भी ला सकते हैं, ये खराबी है। चोरी को आप एकदम से खत्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला घोंचू है कम से कम उसको समझाओ कि तुम्हें दिख रहा है कि नकल करके लिखा है, आप कोई पढ़ के लिखा रहेगा आप उसकी कॉपी से बता देंगे। तो उनको समझाना चाहिए गधों को कि देख गधा, इसका कॉपिया जो चेक कर रहा है इसको एवरेज मार्किंग दो, 50-52% देख के पास करके निपटाओ, और जो जेन्युइन ले रहा है उसको 75% लाओ, 80 लाओ। ये जो थोड़ा टॉप करा देता है सब बैलन को, और फिर जो उसका इंटरव्यू होता है तो बर्बाद हो जाता है, डब्बा छब्बा, तो वही निकलता है, एक से एकदम टॉप करा देता है। एक लड़का हमको सर मैसेज लिखा था कि पीएससी में हिंदी का रिजल्ट 5% रहा, क्या वजह थी कि हिंदी वालों का रिजल्ट जो है वो यूपीएससी में कम आता है? एक इसका बड़ा रीजन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना जो उनको अच्छा लगेगा उसी को लगते हैं सब पढ़ने, एग्जाम में भले पूछे ना पूछे। आप हिंदी मीडियम के बच्चे से पूछिएगा हिटलर के बारे में, ऐसा बात बताएगा कि हिटलर का गरीब तरीका हम भी किए थे, ये वो एकदम बकई टाइप का एकदम मजा लेके पढ़ेगा, एकदम हिटलर ये किया, हिटलर वो किया, जबकि उसको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, लेकिन पूरा दबा के पढ़ेगा, उसको मजा लेके पढ़ता है और प्रायोरिटी दे के नहीं पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में एक चीज़ है, कम नंबर कम टाइम देंगे, ज़्यादा नंबर भले इंटरेस्ट नहीं है उसको 20 बार पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर आ रहा तो पढ़ेंगे उसको, ये उनके अंदर एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ना, ज़्यादातर उनकी बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही पढ़ाई ठीक ठाक हुई है, ठीक ठाक। और हिंदी मीडियम वालों में ना आप कल ये नहीं कह सकते हैं कि ये बोरा बिछा के पढ़ाए कि सरकारी से पढ़ाए कि कहाँ से पढ़ाया, हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन आप वो फिर मिक्स हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी कर्नाटका में चल रहा था विवाद हिंदी का, महाराष्ट्र में हिंदी का विवाद, खासतौर पर यूपी बिहार में होता है। पहले तक हिंदी हम थोप रहे हैं, अब हिंदी से उन्हें एलर्जी हो गई है। आप अंग्रेजी बोल देंगे बर्दाश्त कर लेंगे, हिंदी पे मार कर लेंगे। अंग्रेजी बाप है, हिंदी पाप है। ये कैसे देख रहे हो आप हिंदी को लेकर? जब नया डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है, एक तो होता है कि चलो काम चलाओ हो गया, आप सीख लो, वो सिखाने से ज़्यादा एक हिंदी को लेकर घृणा शुरू हुई है जो भी थोड़ा देश में, वो कैसे देखते हो इससे आप? और खासतौर पर यूपी बिहार वाले बहुत फेस कर रहे हैं। साउथ में ये बहुत समय से रहा है, इधर थोड़ा एग्रेसिव रूप से बढ़ गया, ये बहुत खराब चीज़ है। एक लैंग्वेज है भाई, जिसको सहूलियत है वो बोल रहा है। अब बोलने पे और कपड़ों पे हमको नहीं समझ में आता है कि क्या है भाई यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपको संस्कृति ठीक है, अब आप कोई उघारे घूमने लगे ये हम गलत कह रहे हैं, लेकिन अजय आप इंडियन दिख रहे हैं तो ठीक है वहाँ पर। तो अब भाषा में है, अब जिसको बंगाली आती है वो बंगाली बोल रहा है, हिंदी नहीं आती है कभी टाइम पे सीख लेगा। अब कोई बंगाली है अगर वो हिंदी टूटी फूटी भी बोल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलने दो भाई उसको। अब जैसे हिंदी, अब कोई महाराष्ट्र गया, कोई तमिलनाडु गया, अगर उसको हिंदी, अगर उसका रीजनल लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। और लेकिन अगर जबरदस्ती बोलने उसको जरूरत पड़ेगा तो सीख जाएगा।